जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 5वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण एक वर्ष में पूर्ण हो जाएगी। श्री रामचरितमानस कथा का आरंभ हमने विक्रम संवत 2082 अर्थात हिंदू नववर्ष 2082 से आरंभ किया है, जो कि अगले 1 साल तक निरंतर चलता रहेगा। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर 10 से 15 मिनट देकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी, अवधी व आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही नवरात्रों में श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हम अपने दैनिक जीवन में सुख व दुख को समान समझते हुए अपने सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हुए मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम का जाप किया। श्री राम नाम इस संसार जगत को प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासो गुण करहि निरंतर गान। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजरि विहारी। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानते प्रभुता सोई, तद्यपि कहें बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अर्थात अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार के शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। एक अनी अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, ते ही धरी देह चरित कृत नाम। जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्वरूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल परिणत अनुरागी। जे ही जन पर ममता अति छोहु, जे ही करुणा करे कि नैन को। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब निवाजो, सरल सहबल साहिब रघुराजो। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करही पुनीत सुफल निजवानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी की गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब निवाज अर्थात दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल अर्थात मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। ते ही बल में रघुपति गुण गाथा, कही हूँ नाई राम बद माता। मुनि ने प्रथम हर कीर्ति गाई, ते ही मग चलत सुगम मोही भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल
देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से अर्थात वाल्मीकि व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बर जो नृप से तू कराही, चढ़ी पीपील कऊ परम लघु बिनु श्रम पार ही जाही। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बना देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। एही प्रकार बल मन ही दिखाई, करी हूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंग विनाना, जिन्हें सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयस वर्णन किया है। कवि वंदना। चरण कमल बंदऊ तिने केरे, पुरबहू सकल मनोरथ मेरे। कली के कविन ने करऊं परिणामा, जिन्हें बरने रघुपति गुण ग्राम। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जय प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन्हें हरि चरित बखाने। भय जे ऐ जे होई अहीं आगे, बिनबहु सब ही कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहो वरदानो, साधु समाज भनीति सन्मानो। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रमवादी बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कहे हित होई। राम सो कीर्ति भनीति भदेशा, असमंजस असमोही अंदेशा। कीर्ति कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनी सुहावनी टाट बटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित कीर्ति विमल सोई, आदर ही सुजान। सहज बयर विसिराई रिपो, जो सुनी कर ही बखान। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर विहारी। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। सोने होई बिनु विमल मति मोही, मति बल अति थोर। करहूँ कृपा हरि जस, कहूँ पुनि पुनि कहूँ निहोर। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर विहारी। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि गोविंद रघुवर चरित मानस मंजू मराल। बाल बिने सुनी सुरुचि लखी, मो पर हो कृपाल। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर विहारी।
कवि और पंडितगण, आप जो चरित्र रूपी रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस से मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। वाल्मीकि वेद ब्रह्मा देवता शिव पार्वती आदि की वंदना। बंदौ मुनि पद कंजू रामायण जय निर्मयो सकर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर अर्थात कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदौ चारियो वेद भव बारिधि बोहित सरस जिन आईने सपने हूँ खेद वर्णत रघुवर विसर जसु मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद अर्थात थकावट नहीं होता। बंदौ विधि पद रेणु भव सागर जेहि कीने जहे संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विष बारोनी मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंदी करऊं करे जोरी होई प्रसन्न पुरबहु सकल मंजू मनोरथ मोरी मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदौ शारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता मज्जन पान पाप हर एका कहत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुर पितु मातु महेश भवानी प्रणवं दीन बंधु दिन दानी सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरूपदी सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कली बिलो की जग हित हर गिरिजा साबर मंत्र जाल जिन्हें सिरीजा अनिमिल आकर अर्थ न जापो प्रकट प्रभाव महेश प्रतापो। जिनसे पार्वती ने कलियुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जपी होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सो उमेश मोहि पर अनुकूला करी ही कथा मुद मंगल मूला सुमिरी शिवा शिव पाई पसारो वर नौ राम चरित चित चाओ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल अर्थात उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का सिमरन करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। भनीति मोरी शिव कृपा विभाति शशि समाज मिली मन हूँ सुरावती जे ही कथ ही सने समेता कही हई सुनी हई सुमुझी सचेता होई हई राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर
श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने हूँ सांचे हूँ मोही पर जो हर गौरी पसाऊ, तो फुर हो जो कहे हूँ सब भाषा बनीति प्रभाऊ। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। यदि मुझ पर शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय, श्री रामचंद्र की जय, सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय।